हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है ना, क्या दिक्कत है, वहां से जाके आप अवेल कर सकते हैं। तो आ जाइए, थोड़ी इस पे नजरें मार लेते, क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 है। इसमें अब हम बात करने वाले फॉर्मूला ऑन एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर और ये सेगमेंट के कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं यहां पर आज हम लोग किस किस के बारे में मेन मुद्दा उठाएंगे वो समझ लो। पहले तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात उठाएंगे भैया एक सर्कल के बारे में। किसके बारे में? एक सर्कल के बारे में। ठीक है, एक सर्कल के बारे में। इस सर्कल में सबसे पहले तो हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि यार सर इसका सरकमफेरेंस क्या होता है। इस सर्कल का अगर हम लोग सरकमफेरेंस है तो वो क्या होता है। फिर दूसरे में हम लोग सीखेंगे कि सर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। फिर हम लोग सीखेंगे कि सर इसमें अगर आप लोगों को सरकमफेरेंस हो गया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, फिर हम लोग सीखेंगे सर जी माइनर सेगमेंट क्या होता है। अब देखो, माइनर सेगमेंट अगर नहीं बोला उसने, अगर आप लोगों को एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोला, तो ये क्या होता है। फिर इसके बाद हो सकता है वो आपसे बोल दे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताओ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताओ, तो वो भी हम लोग उसको बता देंगे। ठीक है जी, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसके बाद भी वो हो सकता है रुके नहीं, तो वो पूछ सकता है लेंथ ऑफ एन आर्क बताओ। क्या बताओ? लेंथ ऑफ एन आर्क बताओ। फिर हो सकता है वो इसके बाद भी नहीं रुके, फिर वो आप लोगों से पूछे कि भैया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बताओ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बताओ। फिर वो हो सकता है आप लोगों से पूछ ले कि यार सर जी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताओ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताओ। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग अच्छे तरीके से क्या करने वाले हैं जी, बात करने वाले हैं। तो ये बातें आज जो रहेंगी वो यही है कि सरकमफेरेंस क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, लेंथ ऑफ एन आर्क, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, बस सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग आ जाओ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अभी से ही क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं सर्कल के सरकमफेरेंस और एरिया के बारे में। ठीक है जी। तो यहां पर सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो अगर हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो एक सर्कल होता है, आप लोग समझते ही हो, जब हम लोग सर्कल की पूरी बाउंड्री की बात करते हैं, जब हम लोग इस पूरे सर्कल की, जब इस पूरे बाउंड्री की बात करेंगे, जब इस पूरे बाउंड्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? सरकमफेरेंस। अच्छा, जब हम लोग इस पूरी की बाउंड्री की बात करेंगे तो आपको ये चीज तो पता है, ये सेंटर होता है, ये होता है आपके पास क्या? रेडियस, यहां से लेकर यहां तक। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाता है सिंपली आपके पास 2 पाई आर। जहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आर को
अगर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को अगर आप इन टर्म्स ऑफ रेडियस नहीं रखना चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर रखना चाहते हो, तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाता है कि r बराबर d/2 हो जाता है। समझो ना बात को भाई, डायमीटर का रेडियस के साथ क्या रिश्ता है, ये जो रिश्ता है ये क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता कहलाता है भैया कि डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। तो यहां से अगर आप लोग r निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डायमीटर अपॉन 2। तो यहां पर अगर आप लोग सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को लिखना चाहते हो तो 2 पाई इंटू, देखो 2 पाई और r कितना आ जाएगा, d/2 आ जाएगा। मतलब ये 2 से 2 कट गया तो सिंपल सी बात है आपके पास कितना आ जाएगा, पाई d आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की, बचपन में बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार। अच्छा, अगर आप लोगों के पास अब उसने बोला एरिया ऑफ सर्कल, अगर बोल दिया भैया कभी कि एरिया ऑफ अ सर्कल बताओ, सिंपल, टेंशन नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, एक एक की बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे, टेंशन मत लो। ये बनाया सर जी एक सर्कल, और इस सर्कल का अगर वो आपसे एरिया पूछ रहा है, मतलब वो सारी की सारी, वो पूरी की बात कर रहा है, ठीक है, वो इस पूरे की बात कर रहा है। और तो और अगर छोड़ दो, मैं ऐसा फिगर ही नहीं बना रहा, अगर वो आप लोगों से इसकी बात कर रहा है एरिया की, मतलब वो इस पूरे की बात कर रहा है। ये जो पूरा येलोइश पार्ट दिख रहा है ना, ये है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा सर जी पाई r स्क्वायर। देखो यहां से लेकर, सुनना समझना और अच्छे से देखना, ये तो रहा सेंटर पॉइंट, सिंपल सी बात है, सेंटर पॉइंट तो आपने देखा ही होगा। तो ये रहा आपके पास सेंटर पॉइंट, और यहां से यहां तक की हो जाती है आपके पास रेडियस, क्या हो जाती है, यहां से यहां तक की हो जाती है आपके पास रेडियस। अच्छा, तो आपके पास ये तो हो गया पाई r स्क्वायर। अगर r के टर्म्स में आपको नहीं चाहिए, डायमीटर के टर्म्स में चाहिए, तो वो भी टेंशन नहीं है, यहां से यहां तक भी कितना ही होता है, r होता है। तो डायमीटर और रेडियस का एक रिलेशन जो यहां पर होता है वो होता है कि डायमीटर बराबर ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। तो देखो डायमीटर बराबर कितना होता है, डायमीटर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा। रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास, डायमीटर का आधा। कुछ भी नहीं करना है आज सिर्फ और सिर्फ मस्त तरीके से क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। शॉर्ट्स, रील्स, ये सारी चीजें आज मत देखो, हम लोग इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे भाई, लेकिन आज हम लोग एटलीस्ट पढ़ तो ले। चलो, तो एरिया ऑफ सर्कल में रेडियस हमारे पास कितना होता है, डायमीटर का आधा होता है। रेडियस हमारे पास कितना होता है जी, डायमीटर का आधा होता है। तो ये रहा डायमीटर का आधा कर दिया, तो ये हो गया आपके पास कितना, पाई d स्क्वायर बाय 4, पाई d स्क्वायर बाय 4, मतलब 1/4 ऑफ पाई d स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ठीक है। जब हम लोग डायमीटर को रख रहे हैं तब ऐसा हो रहा है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, और फिर उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो d का स्क्वायर बाय 4। तो ये तब है जब आपको डायमीटर गिवन है, और ये तब है जब आपको रेडियस गिवन है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। सर जी अगर ये याद नहीं होता ना, तो हम लोग डायमीटर के टर्म्स में एरिया कभी फाइंड नहीं कर पाते। तो चीजें आपको सब पता है, आपको सब चीजें पता है, बस आप लोग उसको अच्छे से कर नहीं पाते हो। ये तो बात हो गई एरिया ऑफ सर्कल की। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी एरिया ऑफ सर्कल कौन नहीं जानता यार। अच्छा, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। अब जरा एक बात किशोर सर आपसे पूछेंगे आज, भाई कभी तुम लोगों ने सेमी सर्कल का नाम सुना है क्या, कभी तुम लोगों ने सेमी सर्कल का नाम सुना? बोले सर सुना तो। अच्छा, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो कि जो सेमी सर्कल होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बताओ, जल्दी से कमेंट में पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बताओ। यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल के सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं उसके सरकमफेरेंस की, ठीक है, या पेरीमीटर ही बोल देता हूं। लो, तो पेरीमीटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पेरीमीटर में सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आप लोग जानते हो ना कि सर्कल का आधा पार्ट, क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि सर्कल का आधा पार्ट। लो आ जाओ, ये बनाया मैंने सर्कल का आधा पार्ट। इसको ऐसे भी बना सकते हैं अपन,
आधा हटा देता हूं। कलाकार तो मैं हूं, देसी नहीं विदेशी। ठीक है, आ जाओ। ये बना दिया हम लोगों ने। क्या हो गया ये हो गया सर जी सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में एक खासियत सुनो सबसे पहले तो, भाई ये सेंटर ही होगा, सिंपल सी बात है सर जी, ये सेंटर ही होगा, ये रेडियस ही होगा, ये रेडियस ही होगा, और ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और ये क्या होगा सर जी, ये तो सरकमफेरेंस होगा, लेकिन आधा लग रहा है सर ये। मैंने बोला समझो, अगर आपसे वो बोलेगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर मतलब ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट। समझ रहे हो ना, सिंपल सी तो बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास पेरीमीटर। अच्छा, ये क्या आ रहा है सर, ये तो आ रहा है सरकमफेरेंस का आधा, सरकमफेरेंस का आधा। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आप लोग जानते हो अच्छे से कि वो तो हो जाता है 2 पाई आर, उसका करना पड़ेगा आधा, और प्लस क्या करना पड़ेगा इसमें, रेडियस भी तो आ रही है। लोग इसमें रेडियस प्लस नहीं करते, लोग इसमें रेडियस प्लस नहीं करते मेरे भाई। सेमी सर्कल ये होता है, ना कि सिर्फ इसका आधा पार्ट। ये भी तो लोग है ना सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल डी शेप का होता है, तो आर और आर कितना, 2r, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पाई आर प्लस आपके पास आ जाएगा 2r, पाई आर प्लस 2r आपके पास हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास पेरीमीटर। अच्छा, अगर एरिया की बात करेंगे वो लोग, अगर वो लोग आएंगे और आपसे बोलेंगे भैया कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल बताओ, सेमी सर्कल का एरिया बताओ, तो आपको सिंपल सा क्या बोलना है, आपको बोलना है भैया कि एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल का आधा, एरिया ऑफ सर्कल का आधा। भाई पूरे सर्कल का या आधा ही पीस तो उठाया मैंने। एक पूरी रोटी लेना, आधा आप करना आधा मैं करूंगा, तो सेमी सर्कल ही तो उठाया ना अपन लोगों ने। आधा सेमी सर्कल आपने उठाया, आधा सेमी सर्कल मैंने उठाया, तो आधा आधा मतलब अपन लोगों ने पूरे सर्कल का आधा आधा पार्ट कर दिया। मान लो उस सर्कल का एरिया था 24 मीटर स्क्वायर, तो आधा आपने ले लिया, आधी रोटी मैंने ले ली, मतलब 12 मीटर स्क्वायर का एरिया कवरेज था किसका, उस आधी रोटी का, और 12 मीटर स्क्वायर जो कवरेज था आधी रोटी का वो मेरे पास। आधा आधा हुआ ना, मतलब 12 मीटर स्क्वायर मेरे पास, 12 मीटर स्क्वायर आपके पास। तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर का आधा, पाई आर स्क्वायर का आधा। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये हो गया आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ध्यान रखना ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अच्छे से। फिर अब हम लोग आएंगे सेक्टर पे, सेगमेंट पे सर्कल के। ठीक है, सेक्टर सेगमेंट अभी बात करेंगे अपन लोग, टेंशन मत लो। करें, चलो आगे की बात कर लेते हैं। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो आगे अब हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात, देखो 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 जल्दी से आ जाओ। अब अगर हम लोग आगे की बात करेंगे तो आगे अब है हमारे पास, सेक्टर ले ले पहले या फिर सेगमेंट ले ले, सर जी सेगमेंट ले लो पहले। पहले किसकी बात है, सेक्टर या सेगमेंट, बोले सर जी आपने सरकमफेरेंस बता दिया, एरिया ऑफ सर्कल बता दिया, इस बीच आपने सेमी सर्कल भी बता दिया। अब सेगमेंट पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, सेगमेंट पे आ जाओ, सेगमेंट पे बात कर लेते हैं। देखो सेगमेंट पे भी दो तरीके की चीजें मैंने आपको बताई, एक तो बताई माइनर सेगमेंट, एक बताई मेजर सेगमेंट। ठीक है, ठीक है। तो अब ये रही आपके पास भैया कहां पर, अगर आप लोग एक सर्कल बनाओगे, एक सर्कल पे अगर आप लोग ये एक कॉर्ड बनाओगे, ये कॉर्ड का जो आधा पार्ट होगा, सुनना समझना और अच्छे से देखना, ये कॉर्ड का जो आधा पार्ट होगा, ये कॉर्ड का जो आधा पार्ट होगा ना, आधा, तो इस आधे वाले पार्ट को आप लोग क्या बोलोगे, इस आधे वाले पार्ट को आप लोग बोलोगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, और इस माइनर सेगमेंट का अगर उसने, वो पूछता है ऐसे कि आप फाइंड करो एरिया ऑफ सेगमेंट। अब अगर आपसे वो एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है, मतलब आपसे माइनर सेगमेंट पूछ रहा है, सिंपल सी बात। अगर उसने सिर्फ और सिर्फ यूज करा है कि आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो या एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो सिर्फ, तो
तो आपको वहां पर माइनर सेगमेंट ही या माइनर सेक्टर ही निकालना है। ये बात ध्यान में रखना। अगर माइनर सेक्टर का उसने आपसे एरिया पूछा है तो सुनना बहुत ही ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको लगे यार सर जी नहीं हो पा रहा, फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहा। भाई सुन तो लो पहले, आ जाओ। सबसे पहले हो सकता है कि वो आपसे बोले कि माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ, तो मैं यहां पर बता रहा हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा? सिंपल सी बात है कि माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। सुनना, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, आर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर लिख के दिया है ना, ये फॉर्मूला इतना हद आसान है, इतना हद आसान है कि मैं क्या बताऊं। लोग जब माइनर सेगमेंट के एरिया को निकालते हैं तो पता है क्या करते हैं, पहले सेक्टर निकालेंगे फिर ट्रायंगल को माइनस करेंगे। अरे भाई क्यों करना इतना, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, फिर माइनस करोगे। भाई सीधा ये फॉर्मूला लगा के बात खत्म करो ना, सीधा ये फॉर्मूला लगा के बात क्यों नहीं खत्म कर रहे। अच्छा, अब लोग बोलेंगे कि यार मान के चलो कि हम लोगों के पास एंगल नहीं होगा, तो अरे भाई एंगल क्यों नहीं होगा, वहां पर जब सेक्टर निकालोगे, तब भी तो एंगल लगेगा ना। जब आप लोग विद द हेल्प ऑफ सेक्टर की मदद से सेगमेंट निकालोगे तब भी तो आपको क्या लगेगा, तब भी तो आपको फॉर्मूला में थीटा तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, अब मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि चीजें चल क्या रही हैं। आपसे ये वाला एरिया वो पूछता है, क्या पूछता है, ये वाला एरिया पूछता है। सिंपल सा मेरे भाई, ये रहेगी रेडियस और ये भी रहेगी रेडियस, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। और ये रहेगा वो सेंट्रल एंगल थीटा, ये रहेगा वो सेंट्रल एंगल थीटा। तो आप लोग इतनी बात तो अच्छे तरीके से समझ गए होगे दोस्त कि आपके पास ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। देखो थीटा बाई 2 करना है ना, थीटा बाई 2 साइन थीटा का होल अपॉन 2 नहीं है ये बल्कि आपके पास है साइन थीटा बाई 2, मतलब जो डिग्री होगी उसका आधा करना है। डिग्री रखने के बाद जो वैल्यू रखोगे उसका आधा नहीं करना है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि अगर आपको थीटा 90 डिग्री दे रखा है, थीटा अगर आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो अगर आप यहां पर साइन 90/2 करोगे तो आपको साइन 45 मिलेगा। ठीक है, साइन 45, जिसकी वैल्यू प्रॉपर अगर देखा जाए तो 1/√2 होगी। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि साइन 90 डिग्री अपॉन 2 है, नहीं, साइन 90 डिग्री मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 1/2। भाई देखो कितना फर्क पड़ रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये बातें बस ध्यान रखना, साइन थीटा बाई 2 है वो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओए, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा, अब माइनर सेगमेंट मतलब इतना 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 पार्ट ना। तो अगर मेरे को मेजर सेगमेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? अरे ये रहा मेजर सेगमेंट, पूरा पूरा मेजर सेगमेंट ये रहा, पूरा मेजर सेगमेंट बाकी का बचा हुआ पार्ट है, बाकी का बचा हुआ पार्ट है, बाकी का बचा हुआ पार्ट है। अब आप मुझे एक बात थोड़ी सी हल्की सी बताओ, अगर ये आपके पास एक सर्कल है जिसमें कि मैं बोल रहा हूं भाई कि इतना पार्ट की बात तो हमने कर ली, तो बाकी का बचा इतना पार्ट। अच्छा, मतलब आप अगर इस सर्कल को दो भागों में तोड़ोगे तो आपके पास एक तो समथिंग कुछ ऐसा आएगा और दूसरा समथिंग कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना? ठीक है भाई, मेरा ये कहना है कि अगर मेरे को ये जिसको मैं मेजर सेक्टर बोलता हूं, जिसको मैं मेजर सेक्टर बोलता हूं, अगर मुझे इसका एरिया निकालना रहा तो मैं सिंपल सी बात है भाई, इस पूरे सर्कल में से मैं माइनर को हटा दूंगा।
इस पूरे सर्कल में से मैं माइनर को हटा दूंगा तो मेरे पास मेजर आ जाएगा। सुनो सुनो सुनो, इस पूरे सर्कल के एरिया में से, इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनर को हटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ मेजर ही बचेगा ना। अच्छा, अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी जिंदगी में भगवान ना करे, अगर कभी जिंदगी में भगवान ना करे मेरे को मेजर सेगमेंट निकालना पड़े, मेरे को मेजर सेगमेंट निकालना पड़े, वो बोले भैया कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो, क्वेश्चन लेके आए हूं, टेंशन मत लेना। वो अगर कभी बोलेगा भैया कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो, तो पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से आपको माइनर सेगमेंट को हटा देना है। क्या बोला मैंने बोला कि भैया एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे सर्कल में से आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हटा देना है, आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हटा देना है। अच्छा सर जी, बिल्कुल समझ गया आपकी बात। मतलब सर एरिया ऑफ सर्कल होता कितना है? मैंने बोला भाई पाई आर स्क्वायर, अभी तो पढ़ के आए, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा सर जी? तो मैंने बोला यार ये भी हम लोग पढ़ के आए, आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो ये बात हो गई आप लोगों के पास, ये बात हो गई आप लोगों के पास किसकी? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं ये आप लोग एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से सीबीएसई बोर्ड में बिल्कुल लगा के आ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि उसका जो सैंपल पेपर था ना, अभी उसका एक क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों के लिए लेके तो नहीं आया हूं, लेकिन हाँ सैंपल पेपर्स हम लोगों ने सॉल्व करवा दिए। आप वीडियो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में मिल जाएगी, देख सकते हो। वहां पर भी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया और जो उसने की दिए, तो वो इसी तरीके से फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से वहां से भी देख सकते हो। ये रहा माइनर सेगमेंट, और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का जितना भी एरिया रहेगा, यहां से लेकर यहां तक का जितना भी एरिया रहेगा, आप इसको मेजर सेगमेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? आप इसको मेजर सेगमेंट बोलोगे। सिंपल है, चलो सिंपल है। तो ये बात हो गई हमारे पास सेगमेंट की, जिसमें कि हम लोगों ने माइनर सेगमेंट की भी बात कर ली है, और तो और हम लोगों ने मेजर सेगमेंट की भी बात कर ली। सिंपल था, बहुत ज्यादा अच्छे से सिंपल था। आ गया होगा समझ में? आ गया सर जी समझ में। चलो अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए क्या? बिल्कुल बढ़ा जाए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझ लिया? माइनर सेगमेंट भी समझ लिया, मेजर सेगमेंट भी समझ लिया। अब जरा हम लोग लेंथ ऑफ एन आर्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेंथ ऑफ एन आर्क। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अगर देखा जाए तो। लेंथ ऑफ एन आर्क की बात करेंगे। मतलब आर्क की कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है? वो लेंथ बोल रहा है। अच्छा, मैंने बोला भाई एक काम करो, सर्कल बना लो। एक बना दिया सर्कल बना दिया, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। अब सर्कल तो आपने बना दिया, कभी ना कभी अगर उसने हमसे ये पूछ लिया, कभी ना कभी अगर उसने हमसे ये पूछ लिया कि भैया आर्क ऑफ एन लेंथ बताओ, मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क बताओ, तो लेंथ ऑफ एन आर्क आप कैसे फाइंड करोगे? सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों से उसने लेंथ ऑफ एन आर्क पूछ लिया, तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क आप कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? क्या होगी ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क होगी ये क्या होगी? तो सिंपल सी मेरी एक बात समझ के चलना, ये लेंथ ऑफ एन आर्क बताई जाती है विद द हेल्प ऑफ सरकमफेरेंस की मदद से। लेकिन ये कितना आर्क कटा है ये तो बताएगा हमारा सेंटर के साथ बना वाला कौन सा वाला एंगल? सेंट्रल एंगल। तो ये बताएगा भैया कि ये जो आपके पास सेंटर से कटा है ये इतना कटा है और ये इतना कटा है। मतलब फिर भी अगर हम लोग पूछेंगे उससे डिग्री कितनी है, तो वो बोलेगा भैया कि कुछ पता नहीं है, इतना ध्यान नहीं है। वो यही बोलेगा कि भैया कुछ ज्यादा ध्यान तो नहीं है, मैं सो रहा था, तो ये कुछ थीटा एंगल से काट के गया, ये कुछ थीटा एंगल से काट के गया। अच्छा, अब मुझे एक बात आप लोग सिर्फ इतना बताओ कि अगर मैं इस पूरे व्हाइट लाइन की बात करूंगा तो उसको मैं क्या बोलता हूं? सर जी उसको तो आप बोलते हो 2 पाई आर। क्या बोलते हो?
2 पाई आर, सिंपल सी बात है। अच्छा, लेकिन ये पूरा सरकमफेरेंस नहीं है, ये पूरा अपने को नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये रेड वाला पार्ट चाहिए। अगर ये रेड वाले पार्ट की बात कर रहा है तो पूरे कहीं ना कहीं 360 डिग्री में से, पूरे कहीं ना कहीं 360 डिग्री में से, पूरे कहीं ना कहीं 360 डिग्री में से कुछ ना कुछ एक एंगल से इस आर्क को काटा गया, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पूरे कौन से वाले आर्क को काटा गया भैया, 2 पाई आर में से, 2 पाई आर के। तो पूरे सरकमफेरेंस के कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एंगल से इस पूरे के में से कुछ पार्ट काटा गया है, और इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग आर्क तो बोलोगे, इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग आर्क तो बोलोगे। लेकिन फिर वही बात आ गई कि ये आर्क है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी आर्क की बात कर रहे हैं और लेंथ ऑफ एन आर्क की बात कर रहे हैं मेनली। अगर देखा जाए तो मेनली अगर देखा जाए तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, अगर इतने लेंथ की बात करेगा। अच्छा, अगर वो इतने बाकी के बचे हुए की बात करेगा, सुनो 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 सुनो, इंपॉर्टेंट है, वैसे कोई बताता नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं कि मान के चलो अगर उसने इतने की बात कर ली तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर जी ये बात आप समझो कि ये आपके पास की थी लेंथ ऑफ एन माइनर आर्क, और ये कौन सा है भैया आर्क, ये आपके पास लेंथ ऑफ एन मेजर आर्क। ये कौन सा आर्क है, ये है आपके पास लेंथ ऑफ एन मेजर आर्क, मेजर आर्क, और ये किसका था, ये था आपके पास माइनर आर्क। अगर आपको लेंथ ऑफ एन मेजर आर्क चाहिए, ये तो हो गया आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क, और या तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, लेंथ ऑफ एन आर्क के साथ साथ आप इसको माइनर आर्क भी बोल सकते हो। सुनो 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 सुनो, अगर वो सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना बोल रहा है कि आप लेंथ ऑफ एन आर्क बताओ, अगर वो इतना बोल रहा है कि लेंथ ऑफ एन आर्क बताओ, मतलब आपसे वो इतनी लेंथ चाह रहा है, और इतनी लेंथ क्या होगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेकिन बट इन केस अगर वो आपको प्रॉपर बता रहा है कि भैया लेंथ ऑफ माइनर आर्क बताओ, तो भी वो इतने की बात कर रहा है। अच्छा, तो भी वो इतने की ही बात कर रहा है। लेकिन मान के चलो कि अब उसने प्रॉपर बोल दिया कि लेंथ ऑफ एन मेजर आर्क बताओ, अगर उसने आपको प्रॉपर बोल दिया कि लेंथ ऑफ एन मेजर आर्क बताओ, क्या बताओ, लेंथ ऑफ एन मेजर आर्क बताओ, तो ये जो लेंथ ऑफ एन मेजर आर्क है ये क्या होगी, ये सिंपल सा आप बोलोगे कि सर जी हम इस पूरे सरकमफेरेंस में से, मतलब हम पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस 2 पाई आर में से माइनस कर देंगे किसको, इतने पार्ट को, जो कि था ये, जो कि क्या था, जो कि था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अच्छा, मैंने बोला भाई 2 पाई आर और 2 पाई आर तो कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन निकालो, तो आपने इसको कॉमन निकाला 2 पाई आर को, और फिर मैंने बोला कि भाई अंदर तो बचा हमारे पास 1 माइनस थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 डिग्री। अच्छा, फिर आपने बोला हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैंने बोला क्या, बोले सर जी एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आपने लिया। अब एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, इंटू कितना, इंटू आपके पास 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क। जल्दी से देख लो, एक बार जल्दी से देख लो, देख लिया, आगे की बात करें क्या, चलो आगे की बात करते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो अब आगे हमारे पास क्या आया वो सुनना कि आगे अब हमारे पास क्या आया। भाई सिंपल सी बात है कि अब हम लोगों ने माइनर सेगमेंट की भी बात कर ली, मेजर सेगमेंट की भी बात कर दी, लेंथ ऑफ एन आर्क की भी बात कर दी, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है सेक्टर। तो आ जाओ अब हम लोग ले लेते हैं सेक्टर को, ठीक है। लेकिन ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में भी हम लोग पहले दो तरीके की बात करेंगे, एक तो माइनर सेक्टर और दूसरा मेजर सेक्टर। सर्कल बना के आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा सा मस्त बनाया सेक्टर, नहीं भैया सर्कल, और इस सर्कल का ये बना दिया मैंने एक सेंटर। अब यहां से लेकर यहां तक मान के चलो कि हम लोग जब भी हैप्पी बर्थडे अभी मना रहे थे थोड़े दिन पहले,
तो अभी हम लोगों ने इस केक को कुछ ना कुछ पीस से काटा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पीस से काटे का मतलब है कि भैया कुछ ना कुछ एक एंगल रख के काटा है अपन ने, इसको और इसको, ठीक है। तो ये जो इतना पार्ट आप लोग बात करोगे ना, ये जो इतने पार्ट की आप लोग बात करोगे, ये होगा आपके पास क्या, ये होगा आपके पास सेक्टर। ये क्या होगा जी, ये होगा आपके पास सेक्टर। समझो, आ जाओ मैं बता रहा हूं। यहां से लेकर अगर आप पूरे अच्छे बात करोगे, ठीक है, ये वाले केक की, ये वाले केक की अगर आप बात करोगे तो इसको आप लोग बोलोगे सेक्टर। कभी कभी तो डायरेक्टली ये बोलता है वो कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। अगर वो इन केस एरिया ऑफ सेक्टर नहीं बोल रहा है तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोल सकता है, ठीक है, ठीक है। अब मान के चलो कि आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर नहीं बोला जा रहा, सिर्फ आपको बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो, मतलब आपको माइनर सेक्टर ही फाइंड करना है। समझ गए, समझ गए। तो एरिया ऑफ सेक्टर में सबसे पहले तो आप लोग बात को ध्यान रखना कि आप लोगों को अगर वो माइनर सेक्टर का एरिया पूछता है, अगर वो आप लोगों को माइनर सेक्टर का एरिया पूछता है तो आपके पास उसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, नहीं पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, देखो ये पूरे सर्कल का, ये पूरे सर्कल का आपने जब कुछ पर्टिकुलर एंगल रख के इतना पार्ट काटा तो ये एक सेक्टर हो गया। और वो सेक्टर कौन सा भाई, माइनर सेक्टर है, मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, दूसरे केस में अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर में अब आप क्या करोगे, देखो मेजर सेक्टर में सिंपल सी बात है कि इस पूरे सर्कल में से, मैंने क्या बोला, इस पूरे सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से आप माइनस कर दो माइनर सेक्टर का एरिया, मतलब कि थीटा अपॉन 360 इंटू सिंपल सी बात है सर जी पाई आर स्क्वायर। अब आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यहां से कॉमन आ रहा है तो निकाल लो कॉमन, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री, इतना ही बचेगा ना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास अब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आपके पास 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। माइनर सेक्टर का भी बता दिया, मेजर सेक्टर का भी बता दिया। ये होता है माइनर सेक्टर और ये पूरा बाकी का बचा हुआ मेजर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर और ये पूरा पार्ट जो ब्लैकिश है वो पूरा मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये सेक्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले करता है। तो ये मैंने आपको दोनों अच्छे तरीके से बता दिए, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब आप लोगों के पास आ जाएगा ये वाला एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ना आप लोग अच्छे तरीके से ट्राई करो, क्योंकि जब तक यार देखो खुद से अगर समझोगे नहीं, खुद से जानोगे नहीं, खुद से कोशिश नहीं करोगे तो फिर कैसे ही बनेगी कुछ चीजें, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है आपके पास। अब ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आपको हो सकता है कि इस क्वेश्चन में सारी चीजें निकालने बोल दी है। अच्छा समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एक आर्क सबटेंड कर रहा है एक एंगल 60 डिग्री का सेंटर पर, तो आपको लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहला लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। मैं चीज जो डायग्राम है वो वहां पर बना देता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें मस्त तरीके से क्लियर हो। एक बनाओ सर्कल, ठीक है, जिसकी रेडियस भी दी हुई है और आपको क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ एन आर्क बोल रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क तो बना देंगे, रेडियस बना लो पहले सर्कल की, पहले सर्कल की क्या बना लो, पहले सर्कल की अच्छे तरीके से रेडियस बना लो। तो अब सुनो सुनो सुनो, पहले समझो, पहले समझो। ये रही आपके पास एक कॉर्ड, ठीक है। ये कॉर्ड के निचला वाला जो हिस्सा है ना, मतलब इतना, मतलब इतना, ये है आपके पास क्या, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो वो पूछ रहा है वो हमसे, ये पूछ रहा है वो हमसे और हम उसको बताएंगे। ये रहा आपके पास सेंटर, ये सेंटर से लेकर यहां तक क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। भाई लो यहां से लेकर यहां तक कर लो, ये रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपसे इतना पार्ट पूछा जा रहा है, इतना पार्ट होता है लेंथ ऑफ एन आर्क।
ये पार्ट, ये जो आपके पास कंटिन्यूअस एक पाथ है ना, ये जो आपके पास एक कंटिन्यूअस पाथ है ना, ये होता है आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक, तो ये आपसे पूछा जा रहा है और ये अब आपको बताना है। सबसे पहला केस आपसे यही पूछा जा रहा है, सबसे पहला जो केस है ना वो यही पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा कुछ देर पहले, वो फॉर्मूला कहां है, आ जाओ देखते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क, ये रहा लेंथ ऑफ एन आर्क। कि भैया लेंथ ऑफ एन आर्क अगर आपसे पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या आपके पास 2 पाई आर। अच्छा, अब अगर वो आपसे ये पूछता है, अब अगर वो आपसे सिंपल सा वो पूछ रहा है, मतलब इसने थीटा कहीं ना कहीं गिवन दे के रखा होगा, गिवन दे के रखा है यार, 60 डिग्री गिवन दे के रखा है। और थीटा कहां से ही बन रहा होगा, थीटा जो इन लोगों का बन रहा होगा वो कहां से ही बन रहा होगा, वो यहां से बन रहा होगा। मतलब ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास 60 डिग्री। लो अब जल्दी से निकाल लो, सिंपल सी बात है सर जी, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। सिंपल सिंपल। तो अब आगे की बात कर लो, थीटा कितना है आपके पास 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 को 2 रख दिया, पाई को 22/7, तब तक चेंज नहीं करना जब तक वो 3.14 नहीं बोले। और रेडियस आपके पास कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे अच्छे से काट पीट के, तो देखो 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, 7 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास 21 हो जाएगा। और क्या करोगे, और आपके पास 3 2 जा 6 कट गया ये पूरा। तो अब क्या बचा आपके पास 22 ही तो बचा, आपके पास क्या बचा 22 यूनिट जरूर लगा देना सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला लगा के ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, फिर आपसे बोल रहा है एरिया ऑफ दी सेक्टर फाइंड करो। देख रहे हो, माइनर मेजर कुछ नहीं बोल रहा, सेक्टर फाइंड करो। तो सेक्टर मतलब वो आपसे क्या मांग रहा है, वो आपसे इतना पार्ट मांग रहा है, वो आपसे इतना पार्ट मांग रहा है जो कि है भैया क्या, एक सेक्टर। तो यहां पर हम लोग अब दूसरी चीज फाइंड करने चलेंगे। लो आ जाओ, यहीं पे क्या आपसे बोल रहा है वो एरिया ऑफ दी सेक्टर, सेक्टर बोल रहा है ना। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, रटो रटो रटो, आराम आराम से रटेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है, सेक्टर यही वाला, माइनर बोला नहीं है तो भी माइनर निकालना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मैंने लगा दिया फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा कितना है, बोले सर जी 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस है आपके पास 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू 21, सिंपल सी बात है। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो गया ये, अब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया ये। अब इसको भी काट दो अच्छे से, ये हो जाएगा 0 से 0 और ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, 7 3 जा 21 कट जाएगा और 3 2 जा 6 कट जाएगा, फिर 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, बचेगा आपके पास 11 इंटू 21। अब जब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और ये हो जाएगा 23, तो 231 आपके पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सर जी सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया, यहां पर सेंटीमीटर क्यों लगाया, भाई देखो लेंथ थी इसलिए आपने लगाया सेंटीमीटर, यहां पर एरिया है इसलिए आपने लगाया क्या, यूनिट का स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो एक तरीके से हम लोगों ने सेक्टर की बात कर ली। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जिसमें आपको प्रॉपर उसने बोल रखा है √3 आपको लेना है 1.732। आ जाओ अब आगे की बात करते हैं। इसी फिगर में अगर हम लोग इसी फिगर को अगर हम लोग पीछे लेके चलेंगे, इसी फिगर को अगर हम लोग पीछे लेके चलेंगे तो अब वो हमसे मांग रहा है क्या, अब वो हमसे मांग रहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये हो जाएगा पूरा आपके पास एक माइनर सेगमेंट का एरिया।
इसको आप लोग बोलोगे माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। अब ये जो माइनर सेगमेंट है इसका आप लोगों को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर लिखा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब जब हम लोगों ने सेगमेंट पढ़ा था तो सेगमेंट का हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है सर। माइनर सेगमेंट का अगर एरिया फाइंड करना होगा तो आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आ जाओ अब जरा हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सिंपल सी बात, थीटा कितना है 60 डिग्री है, सारी चीजें गिवन है। देखो 21 का स्क्वायर कर दो ना, ठीक है कर दिया। आराम आराम से एक एक वैल्यू रखते चलो। पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होती है, अच्छा। और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, होल अपॉन में था कितना 360, तो 360 हम लोगों ने यहां रख दिया। माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 मतलब 60/2। सिर्फ ये एक क्वेश्चन है जो मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, बाकी सारे अब आप लोगों को अच्छे तरीके से करने हैं। कॉस 60 डिग्री बाई 2। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये तो हो जाता है हमारे पास 441, 21 का स्क्वायर भी याद रखना 441, ठीक है। जब आप अब इसको खोलोगे तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, ठीक है। और अगर और फर्दर सॉल्व करना है तो आप इसको और काट सकते हो, 2 3 जा 6 और 2 11 जा, मतलब ये हो जाएगा 11/21 माइनस, देखो साइन ये हो जाएगा 30, साइन कितना हो जाएगा, साइन 30, देख रहे हो, हाँ सर। और ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 30, तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। भाई साइन 30 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है, और अगर नहीं पता तो यहां पर लिख देता हूं, साइन 30 हो जाएगा आपके पास 1/2 और cos 30 हो जाएगा आपके पास √3/2, ठीक है, ठीक है। तो अब अच्छे तरीके से आपको, इसलिए उसने वैल्यू भी दी थी, ये हो गया 441, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 11/21 माइनस, ये हो जाएगा कितना 1/2, ये हो जाएगा 3/2, दोनों का मल्टीप्लाई तो √3/4। √3 की वैल्यू भी आप लोगों को यहां पर रखनी पड़ेगी अच्छे से, फिर उसके बाद आप लोग इसको फर्दर सॉल्व करोगे। तो आ जाओ कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा 441, ठीक है, ये हो जाएगा 11/21 माइनस 1.7, कितना बोला है उसने वैल्यू, उसने बोल 1.72 अपॉन 4, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ना ये आपके कट जाती है कितनी टाइम्स में, ये आपके पास कट जाएगा 0.4, 4 जा 16 होता है और 4 3 जा 12, 0.43, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 0.43। उसके बाद ये आपके पास कट जाएगा 11 से, 21 को काटो, 0 पॉइंट लगा दो, ये कट जाएगा आपके पास 0, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा आपके पास 210, तो आप लोगों को 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपके पास ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, बचेगा आपके पास 5, पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 21 2 जा अपन लोग कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 42 हो जाएगा। 0.52 माइनस 0.43 कितना हो जाएगा, 441 मल्टीप्लाई बाय 0.42 माइनस 0.43, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8 9, मतलब 0.9। इसको अगर आप लोग फर्दर इधर सॉल्व कर लोगे तो 441 इंटू 0.9 समथिंग कुछ है, ये 0.9 देख पा रहे हो, 7 और ये हो जाएगा आपके पास 2 मतलब 9, ठीक है। तो अब 0.9 से मल्टीप्लाई कर लो, 441 मल्टीप्लाई 0.9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। और 9 4 जा 36 और ये हो जाएगा 39, मल्टीप्लाई आपके पास 0 0 0, अब आपके पास ये हो जाएगा 9 6 3 और सॉरी 9 और 3, ठीक है, एक के बाद लगाए तो 396.9, कितना आ जाएगा यहाँ पर
96.9। ये आप लोगों के पास आ गया। यूनिट जरूर लगा देना क्योंकि ये एरिया था माइनर सेगमेंट का, तो ये हो जाएगा। बाद में सुनो, आप लोग ये जो कैलकुलेशन करोगे ना, ये हमारी जगह तो है नहीं, ना ही हमारे फैमिली मेंबर्स की जगह है, तो आपको इसको क्या करना है, आपको या तो एक पीछे रफ पेज बनाना है या तो साइड में एक लाइन खींचनी हो, उस पे लिख देना भैया रफ वर्क। एक बार जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। 0.52 माइनस 0.43, समझो बात को, एक बार माइनस करके देख लें क्या। 0.52 माइनस 0.43, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा आपके पास कितना 9, 4 से 4 कटा 0, 0.09। ठीक है, समझो 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 एक चीज, ये हो जाएगा आपके पास 0.09। तो आपके पास ये जो पॉइंट है ना, ये यहां पर ना लगते हुए 39.69 सेंटीमीटर स्क्वायर वो यहां लगेगा, वो यहां लगेगा। तो उस हिसाब से आप लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, आप लोगों ने माइनर सेक्टर का मतलब सेक्टर का एरिया निकाल लिया, माइनर सेगमेंट भी निकाल लिया। अब आप लोगों को वो बोल रहा है क्या, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने। देखो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छे से बढ़िया चीज बताई कि अगर आप लोगों को एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, क्या बोला मैंने आप लोगों को अभी एक फॉर्मूला बताया था ना कि अगर आप लोगों को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अगर आप लोगों को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनस कर सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर सेक्टर खेल रहे ना अभी तो, कब तक नहीं यार माइनर, अच्छा मेजर पूछ रहा है क्या वो, माइनर सेगमेंट तो निकाल दिया। अच्छा मेजर सेगमेंट पूछ रहा है, सेक्टर की बात नहीं हुई है, सेक्टर की बात नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेगमेंट की बात चल रही है। तो बात वही है, फॉर्मूला वही लगेगा। मैं समझा सेगमेंट के लिए बात चल रही है, सेगमेंट के लिए तो चल रही है, सेक्टर के लिए नहीं चल रही। तो आपके पास यहां पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर, माइनस इससे पहले जो हम लोगों ने निकाला वो आया 39.69, कितना 39.69। तो अब आप लोगों के पास ये तो हो गया 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 39.69। ठीक है, 7 3 21 हो गया ये। तो अब आप सबको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास 66 और 66 मल्टीप्लाई बाय 21 ये हो जाएगा फिर से 66, ये हो जाएगा 6 2 12, ये हो जाएगा 6 2 12 13, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 8 1386। ठीक है, माइनस 39.69 पॉइंट लगा के 0 0 कर दो। और ज्यादा से ज्यादा क्या करो आप लोग, अच्छे तरीके से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपके पास 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास कितना 13 है ना ये। ठीक है, 1346.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक तरीके से आप लोगों ने इसको भी निकाल डाला, जल्दी से चेक कर लो भाई, चेक कर लो आराम से आराम से आराम से, ज्यादा जल्दी भी नहीं है, आराम से आप लोग अच्छे तरीके से इस चीज को चेक कर लो, क्योंकि जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब तक हम लोग आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से निकाल लिया। 1386 में से ही आप लोगों को माइनस करना था 39.69, आप लोगों ने कर लिया सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा बहुत हो सकता है कि फर्क आए, तो आप लोग ना अप्रोक्स यहां पर जरूर लिख के चलना, अप्रोक्स यहां पर आप लोग जरूर लिख के चलना। ठीक है, अप्रोक्स जरूर लिख के चलना। चलो आ जाओ, ये भी हो गया आप लोगों के पास अच्छे तरीके से, और ये भी हो गया। अब आप लोगों ने क्या क्या, माइनर सेगमेंट भी निकाल दिया और तो और मेजर सेगमेंट भी निकाल दिया। अब हम लोगों को सिंपली क्या बात करनी है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर,
और अगला क्वेश्चन अब हमको क्या बोल रहा है, अब आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि माइनर और मेजर सेगमेंट उसको निकाल के दो। समझो, एक कॉर्ड है सर्कल की जो जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, वो एक राइट एंगल बना रही है सेंटर के साथ। आपको एरिया फाइंड करना है ऑफ द माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो अभी हम लोग अच्छे तरीके से इस चीज को कर लेते, कोई भी दिक्कत, कष्ट, तकल्लुफ, परेशानी, चेष्टा, डिफिकल्टी या कठिनाई लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आओ, सबसे पहले तो आपको इधर ही हम लोग क्या बना के दिखा देंगे, सबसे पहले तो इधर ही आप लोगों को सर्कल बना के दिखा देता हूं। एक कॉर्ड बनानी है आपको जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, वो राइट एंगल बना रही है सेंटर के साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं ये रहा आपके पास एक कॉर्ड, कहीं ना कहीं ये रही आपके पास एक कॉर्ड, और ये रहा आपके पास सेंटर किसका भैया, सर्कल का। अब आपको पता है कि ये बोल रहा है राइट एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ये आपके पास एक राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, सिंपल, ये राइट एंगल बन रहा है मतलब 90 डिग्री। और तो और 14 सेंटीमीटर की आपके पास क्या है, रेडियस है, ये रही भैया 14 सेंटीमीटर की रेडियस। उसके बाद फिर अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको एरिया ऑफ माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है सर्कल की। निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, आ जाओ। तो ये रहा अब आपके पास सेगमेंट। कौन सी सेगमेंट है ये, माइनर सेगमेंट है। सिंपल सिंपल। तो यहां पर मैंने लिखा पहला, ठीक है, पहला लिखा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। भैया आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, तो ये रहा आपके पास 14 का स्क्वायर। अच्छा, पाई थीटा, पाई हमको 22/7 ही लेना पड़ेगा, और थीटा हमारे पास है कितना, 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 मतलब 90/2 और 90/2 मतलब 45, मतलब सीधा सीधा साइन 45 इंटू कॉस 45 कर लेंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ये हो जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा आपके पास 11, तो 11/14 माइनस साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। यहां पर लिख देता हूं, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और सेम टू सेम कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये 1/√2 और 1/√2 जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो आपके पास बचेगा 1/2। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है सर, क्लियर हो गई। अब जैसे इतनी बात क्लियर हो गई तो एलसीएम ले लो जल्दी से, कितने का, 14 का। 196 इंटू, यहां पर ब्रैकेट के अंदर आपने 14 का एलसीएम ले लिया, यहां बचेगा 11 माइनस 7, हो गया ये का। अब आपके पास ये कट जाएगा 14 टाइम्स में, और यहां पर अगर आप अच्छे से देखोगे तो 14 इंटू 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपके पास, 4। ठीक है, 14 4 से कितना हो जाएगा आपके पास 56। ठीक है जी, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और ऐसे तरीके से आप लोगों का माइनर सेगमेंट ही निकला है, अभी मेजर सेगमेंट निकालना बाकी है। तो पहले इतने को अच्छे तरीके से आप लोग चेक कर लो कि आपके पास ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या आपके पास ये आ रहा है सही पे, 56 ही आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, 56 आ रहा है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग मेजर सेगमेंट निकालेंगे। पहला चीज तो अच्छे से हो गया, अब मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर वाला पार्ट हटा दो। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि मान के चलो कि अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो अब आप पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट को हटा दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हटा दो, तो अब आपके पास कितना आ जाएगा ये, अब आपके पास आ जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास, सर जी आर तो अभी देखा ना हम लोगों ने 14 है, आर तो हमारे पास कितना है, आर तो हमारे पास 14 है, तो 14 इंटू 14 माइनस, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकाला हम लोगों ने 56, तो ये आ जाएगा आपके पास 56, ठीक है। 7 2 सा हो जाएगा 14, 14 2 सा हो जाएगा 28, तो 22 इंटू 28 माइनस 56, 28 इंटू 22 कर लो, 28 इंटू 22, 8 2 सा 16, 2 2 सा 4 और 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपके पास 11, 616, 616 माइनस 56 भी कर ही लो, माइनस करना है दोनों का, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास 56, 560, टोटल कितना बचेगा आपके पास, टोटल यहां से जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो 616 आया, 616 में से 56 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 560, और क्योंकि आपके पास एक एरिया है, क्योंकि आपके पास ये एरिया मेजर सेगमेंट का, तो ये आ गया आपके पास कितना 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया क्या इतना, हो गया सर जी। तो एक तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा देख लिया, ठीक है, एक तरीके से हम लोगों ने ये सेकंड क्वेश्चन पूरा देख लिया, ठीक है। तो ये वाली बातें आज हम लोगों ने अच्छे से कर ली, लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा, आप लोगों को एक एक चीज के स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसमें कि हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ रेडियस की बात करी, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr हो गया, फिर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर की बात करी तो πd हो गया। तो ये एक चीज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, सबसे पहले तो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल की। इस एरिया ऑफ अ सर्कल में मैंने आपको बताया कि डायमीटर और रेडियस के रिलेशन से आप लोग एरिया ऑफ सर्कल πr² भी लिखते हो, और इन टर्म्स ऑफ अगर डायमीटर लिखना हो तो πd²/4 भी लिखते हो, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लिया, ठीक है। इस पेज में मैंने आपको बताया कि सेमी सर्कल का अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा तो ये रहा आपके पास एक सेमी सर्कल, और इस सेमी सर्कल में आप लोग क्या करोगे, सरकमफेरेंस का आधा करोगे, मतलब 2πr का आधा करोगे, और उसमें ऐड कर दोगे आपके पास ये कितना, 2 डायमीटर, नहीं भैया 1 डायमीटर, और 1 डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। तो आपके पास ये कट जाएगा 2 से 2, और πr प्लस आपके पास 2r, चाहो तो r कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा π+2, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर आपको फाइंड करना है तो आपको सर्कल का आधा करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल का आधा मतलब πr² का आधा, ये चीजें तो सिंपल है, बचपन में पढ़ी है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को सेगमेंट बोला जाएगा तो सेगमेंट वो 2 तरीके से बोल सकता है, या तो वो बोलेगा सिर्फ सेगमेंट फाइंड करो, सिर्फ अगर वो सेगमेंट के बारे में बोल रहा है मतलब माइनर सेगमेंट ही बोल रहा है, और अगर आपको स्पेशली बोला जा रहा है कि माइनर सेगमेंट तो फिर माइनर सेगमेंट ही है, अगर वो बोल रहा है मेजर सेगमेंट तो मेजर सेगमेंट, ठीक है। अगर वो माइनर सेगमेंट बोल रहा है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला r² πθ/360 माइनस sin θ/2 इंटू cos θ/2, और अगर वो आपसे बोल रहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो एरिया ऑफ सर्कल, देखो 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 एक बात को समझो, अगर वो आप लोगों से मेजर सेगमेंट ये ब्लू वाले का एरिया मांग रहा है तो भैया इतने येलोइश पार्ट को हटा दो पूरे सर्कल में से, तो वही काम किया, एरिया ऑफ सर्कल में से येलोइश पार्ट को हटा दिया, और येलोइश पार्ट कौन था, माइनर सेगमेंट, मतलब माइनर सेगमेंट को माइनस कर दिया, सिंपल सी बात, मतलब πr² माइनस r² πθ/360 माइनस sin θ/2 इंटू cos θ/2। जब भी मेजर सेगमेंट निकालना हो या मेजर सेक्टर निकालना हो आपको माइनर निकालना पड़ेगा, आपको माइनर निकालना पड़ेगा, और फिर एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लिया, चलो आ जाओ। इसके बाद फिर मैंने आपको बताई लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ ऑफ एन आर्क में 2 तरीके की लेंथ है, एक तो माइनर आर्क और दूसरी मेजर आर्क। अगर वो आपसे सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ एन आर्क की बात कर रहा है मतलब वहां पर बात माइनर आर्क की हो रही है, या मैंने इसलिए ये बाद में लिखा कि लेंथ ऑफ एन आर्क भी बोल सकता है और लेंथ ऑफ एन माइनर आर्क भी बोल सकता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2πr। देखो ना, इस पूरे सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है वो 2πr, लेकिन कुछ पार्ट की अगर बात करी जाती है, कुछ पार्ट की अगर बात करी जाती है तो θ/360 आ जाता है। और लेंथ ऑफ एन मेजर आर्क के लिए क्या करें,
भैया ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में से, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में से आप लेंथ ऑफ एन माइनर आर्क माइनस कर दो, तो मेजर, मेजर मतलब ये वाला, ये लेंथ ऑफ एन मेजर आर्क है, ठीक है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एन मेजर आर्क आपके कैसे आएगा, 2 पाई आर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये जब आप अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे 2 पाई आर बाहर आ जाएगा, 1 माइनस थीटा बाई 360, एलसीएम लोगे तो 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। चलो इसको हो जाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे कहां पर, सेक्टर पे। अब ये सेक्टर क्या था, सेक्टर में आप लोगों ने ये देख लिया था, सेक्टर में मैंने आपको बताया था कि कभी हो सकता है वो एरिया ऑफ सेक्टर बोले, मतलब माइनर की बात कर रहा है, और अगर माइनर सेक्टर अलग से ही बोल रहा है तो माइनर सेक्टर निकालना है, और अगर वो मेजर सेक्टर निकालने को बोल रहा है तो मेजर सेक्टर। फॉर्मूला सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360, थीटा क्या होगा, थीटा ये, थीटा सेंट्रल एंगल है, थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल है, ठीक है, ये थीटा है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और अगर वो मेजर सेक्टर की बात कर रहा है तो आपको इस पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर वाला हटा दो, मतलब पाई आर स्क्वायर में से आप लोग माइनर वाला हटा दो, तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकाला, 1 माइनस थीटा बाई 360, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया। मेजर सेक्टर का भी बता दिया मैंने माइनर सेक्टर का भी बता दिया, ये लो मेजर और माइनर दोनों का बता दिया। फॉर्मूला आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया। चलो आगे की बात, उसके बाद फिर क्वेश्चन थे, ये पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये उसका आगे का पार्ट, ये उसके आगे का पार्ट, और फिर ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना ही था, इतना ही था, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन भी कर डाले, बस इतना ही था। अब आपको कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन देनी है, तो यही तो काम है यार हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का, कि हम लोग तो आपको प्यारे तरीके से, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स ने बोल रखा है भाई घर बैठे बच्चे को क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है, पैसा 1 भी रुपया नहीं लेना। तो आइए हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए ये वाला एक चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, और तो और ये वही चैनल है, कैसे ही भूल सकते हो, ये वही चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं। आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहाँ से देख सकते हो। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट तक विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो ठोक के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार, कोई रिश्तेदार या कोई संगी या फिर कोई साथी अगर हिंदी मीडियम से, तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और देता है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन जो आपको यहां पर मिल रही थी, वो भी वही चैनल पे जिसको आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल। तो यहां पर अब आप लोग पूछोगे सर कौन सी क्लास को पढ़ाया जाता है? क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक दी जाती है क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। और तो और हमारे पास बोर्ड भी कवर कौन कौन से किए जाते हैं? दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और तो और हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहें यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।